ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आप मार्केट में पॉजिटिव भी रख के चल सकते हैं। कल भी मार्केट में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं मीटिंग के हिसाब से कंटेनर कॉर्पोरेशन के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही एनबीसीसी, हिताची एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, रेल विकास निगम और सुंदरम फाइनेंस की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं पोली मेडिक्योर, टेक्नो इलेक्ट्रिक, अमरा राजा, ट्रेवल फूड सर्विसेज, नेस्को और यथार्थ हॉस्पिटल की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही कामा होल्डिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं आदित्य बिरला फैशन, सुदर्शन केमिकल, ब्लू जेट कैंपस एक्टिव वेयर और आरती फार्मा की ओर से भी कल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही फैम इंडस्ट्री, निर्लोन लिमिटेड, ओमनीटेक इंजीनियर, टीवीएस सप्लाई, सूर्या रोशनी और मन इंडस्ट्री की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही गुजरात केमिस बायोसिन, केम्प्लास्ट, रेमंड लिमिटेड, heidelberg सीमेंट और चिट फार्मा और आईएफबी इंडस्ट्री की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही इंसुलेशन एनर्जी, जिंदल वर्ल्ड वाइड, यूनिपार्ट इंडिया, फेडरल मोगुल, डी देव प्लास्टिक और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं एलसीड इन्वेस्टमेंट, अमरा राजा रियलिटी, दिग्वी टार्क ट्रांसफर, बीजीआर एनर्जी, सेक सॉफ्ट और कृष्णा डायग्नोस्टिक के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं खबरों की वजह से नारायणा उद्यालय के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही एंड्रॉइड इन्फोटेक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रिजिन टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। यहाँ पर फ्लेट परफॉर्मेंस है। साथ ही गोकुल दास एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लेट टू निगेटिव नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ दबाव बनता हुआ दिखेगा। साथ ही इंडिगो पेंट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं बिरला केबल को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए और कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार नजर आ रहे, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से डेफिनेटली शेयर भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट मिले जुले माने जाएंगे। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी दमदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। रिजल्ट बेहतरीन माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से शेयर भागता हुआ दिख सकता है। वहीं एक्सेल इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कंपनी के कमजोर नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 13 रुपये 75 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं जीएचबी इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही जी लर्न की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहा है। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। हालांकि एक छोटी कंपनी है, तो खरीदारी करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। साथ ही सेनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट ठीक नजर आ रहा है। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है। वहीं कॉनकोड इन्फ्रो सिस्टम के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही गोदावरी बायो रिफाइनरीज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कंपनी के कमजोर है। इस रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर में गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखेगा।
वहीं प्रिसीजन केम सॉफ्ट को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट लेट नज़र आ रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र सीमलेस में भी कल रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, रिजल्ट कमजोर है यानी कल शेयर पे दबाव बन सकता है। वहीं कोवई मेडिकल सेंटर को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 15 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इनके अलावा ग्रीनलैम्प इंडस्ट्री के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी धमाकेदार रिजल्ट है, तोड़-फोड़ परफॉर्मेंस कही जा सकती है। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर गजब का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही मैजेस्टिक ऑटो के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट तो कमजोर नजर आ रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 25 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है और इस डिविडेंड को अगर आप करंट शेयर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो 8% के आसपास का डिविडेंड नजर आएगा। तो बेहतरीन डिविडेंड की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है। वहीं संस्टार लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और यह शेयर भी भागता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी दमदार नजर आ रहे हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर नजर आ रही है। साथ ही एचबीएल इंजीनियरिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही जेके सीमेंट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं सेलजार इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। इनके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफी बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, शेयर में बड़ा एक्शन कल बनता हुआ दिखेगा। वहीं प्रिसीजन वायर इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट इस कंपनी के भी काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं, लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से यह शेयर भी आपको भागता हुआ दिखेगा, बड़ी तेजी यहाँ पर भी बन सकती है। साथ ही इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं स्टार सीमेंट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट यहाँ पर भी काफी बढ़िया, इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही गुलशन पोली के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही मार्सन लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार हैं और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन कल देखने को मिलेगा। वहीं सेंचुरी प्लाई को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट बेहतरीन है और इस रिजल्ट की वजह से यह शेयर भी कल बड़ी तेजी दिखा सकता है। साथ ही यह चांदेन कंपनी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नजर आ रहे हैं, लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही आइसर मोटर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 82 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। साथ ही यूनिवर्सल केबल को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 4 रुपये 50 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। साथ ही कोलगेट पॉल्मोलिव को भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही 24 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी देखने को मिला है। वहीं EIH एसोसिएट होटल को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कमजोर है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कल दबाव बन सकता है। वहीं रॉल्ट बायो एनर्जी को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कमजोरी देखने को मिलेगी। साथ ही हिंडाल्को इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर धमाकेदार रिजल्ट नजर आ रहे हैं, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है, बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी और आगे के लिए भी आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान
ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। वहीं विशाल बेयरिंग में भी कल एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी काफ़ी बढ़िया है, लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। और इस रिजल्ट की वजह से इस शेयर में भी आगे बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही लहर फुटवेयर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इनके अलावा टोरेंट फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिल सकता है, और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही माने जाएंगे। वहीं हरिओम पाइप इंडस्ट्री को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट कंपनी के कमजोर नजर आ रहे हैं। और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट का दौर जारी रह सकता है। वहीं टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही मनाक्सिया स्टील के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, कल यहाँ पर भी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, बेहतरीन रिजल्ट माने जाएंगे। और इस रिजल्ट की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है, बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही इन्फो एज इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा, और रिजल्ट कंपनी के फ्लैट टू पॉजिटिव माने जाएंगे। वहीं टीटी के प्रेस्टीज में भी कल बड़ा एक्शन बनना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी काफ़ी दमदार नजर आ रहा है, लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से ₹7.50 पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं एसएमएस फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, और रिजल्ट कंपनी के फ्लेट माने जाएंगे। साथ ही गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए, रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं वैभव ग्लोबल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में कमजोरी देखने को मिली है। इनके अलावा सोलेक्ट एनर्जी इस सिस्टम के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं, और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही इंजीनियर्स इंडिया को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में 9% की बड़ी गिरावट बनी है, और आगे भी कमजोरी जारी रहती हुई दिख सकती है। वहीं एसकेएम एक प्रोडक्ट की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, और रिजल्ट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इनके अलावा केएसआर फुटवेयर की ओर से भी रिजल्ट ये आए हैं, और रिजल्ट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं, टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इस रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में तेजी जारी रहती हुई दिखेगी। साथ ही बंसल रूफिंग प्रोडक्ट को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक माने जाएंगे। साथ ही जुबिलियंट फार्मोवा के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा 3M इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं, और रिजल्ट कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं। और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में 3% के आसपास की तेजी बनी है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से ₹506 पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है, और इस डिविडेंड में स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है। वहीं शिल्पा मेडिकेयर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कल बड़ा एक्शन बनना चाहिए। वहीं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, और रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा मिंडा कॉरपोरेशन का शेयर कल फिर से भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार माने जाएंगे, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। वहीं आलू फ्लोराइड लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं, और रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल प्रूडेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, और रिजल्ट कंपनी के ठीक है, और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से ₹120 पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। साथ ही एरो ग्रीनटेक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है, हालांकि रिजल्ट यहाँ पर कमजोर है, और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही
रेमको सीमेंट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं विक्रांत इंजीनियरिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट कंपनी के तोड़-फोड़ नज़र आ रहे हैं, धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, लगभग सभी पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, यानी रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईबिटा तीनों ही पैरामीटर के लेवल पर बढ़त देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से डेफिनेटली यह शेयर भागता हुआ दिखेगा। यहाँ पर हो सकता है 15 से 20% के आसपास की तेजी भी बन जाए, तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर एनालिसिस करके चलना चाहिए। साथ ही शिल्पी ग्रुप्स के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा डॉलर इंडस्ट्री की ओर से भी फ्लेट परफॉर्मेंस ही आती हुई दिखी, इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट बन सकती है। साथ ही पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं रेनबो चिल्ड्रन एंड मेडिकेयर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इंडिया पेस्टिसाइड को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट हैं। साथ ही अनुपम रसायन इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और इस कंपनी के रिजल्ट भी फ्लेट माने जाएंगे। वहीं विद्या टेलिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, कंपनी के रिजल्ट फ्लेट हैं। साथ ही ग्लोस्टर लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट तो कंपनी के फ्लेट हैं। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 20 रुपये पर शेयर के दमदार डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी देखने को मिला है और इस डिविडेंड की वजह से शेयर में कुछ तेजी बन सकती है। वहीं जीआरई रिन्यूटेक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं, धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही यात्रा ऑनलाइन के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं, इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, कल यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। साथ ही लुपिन में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी इनकी एक दवाई को लेके अप्रूवल आता हुआ दिखा है। साथ ही विप्रो के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि कंपनी की ओर से बायबैक का अनाउंसमेंट किया गया था और अब बायबैक के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 5 जून की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की वजह से शेयर में कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, ऑर्डर की वजह से इस शेयर में भी तेजी बन सकती है। वहीं फैबटेक टेक्नोलॉजी क्लासरूम में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके खबर आई है। वहीं आईकॉन फैसिलेटर में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, ऑर्डर की वजह से इस शेयर में भी तेजी बन सकती है। साथ ही आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, ऑर्डर की वजह से यह शेयर भी भाग सकता है। साथ ही आनंद राठी वेल्थ के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब बोनस के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 3 जून की शेड्यूल की हुई। वहीं टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग में भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, ऑर्डर की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही एनआईएस मैनेजमेंट में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही खबर आई।